नमस्कार कंप्यूटर के प्रेमियों। और आज आपके बीच में बहुत ही मस्त टॉपिक लेकर के आया हूं और वो है टॉपिक आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में स्पेशली कन्वर्जन को लेकर के बहुत इजी है और मुझे लगता है कि बच्चों के बीच में इस तरह का अगर कन्वर्जन सिखाया जाए तो कंप्यूटर के बारे में एक क्यूरियोसिटी जगती है। तो मेरे ख्याल से आज का जो ये वीडियो है आपके अंदर की वह नॉलेज स्किल और नॉलेज लेवल को एक लेवल और आगे बढ़ा देगी और कंप्यूटर के फील्ड में एक इंटरेस्ट जगा देगी। तो देर ना करते हुए मैं सीधा आता हूँ उस नंबर सिस्टम पे जहाँ पे आप कंप्यूटर के अंदर यूज करते हैं, कंप्यूटर कैसे सोचता है, कंप्यूटर कैसे यूज करता है। नंबर ऐसे हम लोग जब पढ़ाई शुरू करते हैं तब से ही शुरू हो जाती है, लेकिन इसको हमको पूरा ध्यान से सीखना है, समझना है, जानना है और इसके लिए आपके लिए वीडियो बनाई जा रही है। आपको मैं स्क्रीन शेयर करता हूं ताकि आपको सहूलियत हो इसको बढ़िया से समझने के लिए। और मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगी और ध्यान से देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। तो मुझे लगता है कि इसका बेनिफिट मिलेगा। छोटा-सा वीडियो है, स्मार्ट तरीका आपको मैं बताया हूँ। आपके यूट्यूब चैनल पे पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन यह बहुत ही स्मार्ट है और आपके लिए एकदम चुटकी में डेसिमल को आप बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। इस चीज़ को मैं गारंटी देता हूँ। देखिए ज़रा कैसे बनाते हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम कुछ नहीं बल्कि ये एक मैथमेटिकल नोटेशन होता है जिसमें हम लोग डिजिट का यूज़ करते हैं, सिंबल्स का यूज़ करते हैं। एक्चुअली ये वैल्यू दिखाता है, वैल्यू बताता है, ठीक है? और यह 2 प्रकार का होता है। यह 2 प्रकार का होता है, पोजिशनल और नॉन पोजिशनल। कंप्यूटर के फील्ड में जब देखेंगे तो खासकर पोजिशनल का खूब यूज़ होता है। नॉन पोजिशनल में जो रोमन अंक 1, 2, 3 मैं दिखाता हूँ आपको आगे। मुझे लगता है कि समझ में आ जाएगा। नॉन पोजिशनल देखिए, नॉन पोजिशनल 1, 2, 3। ये ऐसा नहीं कि इकाई पे है, दहाई पे है या सैकड़ा पे है, यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, 100th प्लेस, ऐसा नहीं है। बल्कि इसका एक नोटेशन है, एक सिंबल है। ये 5 को दिखाता है। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा नहीं है, बल्कि यह उस रूप में दिखा रहा है कि आप हम लोग इस तरह से नंबरिंग कर सकते हैं। इसका कोई वैल्यू नहीं है, इस पोजीशन में कोई वैल्यू नहीं। लेकिन अगर डेसिमल में आते हैं, पोजिशनल में आते हैं तो हर एक का एक अपना वैल्यू होता है। जो भी डिजिट होगा उसका एक अपना वैल्यू होगा। तो कैसे होगा, मैं ये समझने का प्रयास करते हैं। पोजिशनल में मेन रूप से जो हम लोग को पढ़ना होता है, 4 टाइप का होता है, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। बाइनरी मतलब कि 2, 0 और 1 रहेगा। 0 और 1 ही डिजिट रहेगा। ये एक्चुअली क्या दिखाता है कि जितना बाइनरी का बेस जो होता है 2 होता है। बेस, रेडिक्स, ठीक है, 2 होता है। मैं आगे भी बताऊंगा, बहुत ही क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कन्वर्जन में आएगा तो बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं स्पष्ट बता दे रहा हूँ, पूरा वीडियो देखिएगा और मजा आ जाएगा। और एक बार में नहीं आया तो आप बताइएगा। और साथ में असाइनमेंट भी दिया हूँ, आप बनाकर उसको शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, मेरे ईमेल पे कीजिए, आप कमेंट में डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बहुत खुशी होगी कि आपने वीडियो को देखा और असाइनमेंट भी बनाया। तो बाइनरी में 0 और 1, ऑक्टल में आप 8 देख लीजिए। मैं आपको दिखाते चलता हूं ताकि आपका ये क्या हुआ, बाइनरी में 0 और 1 दो डिजिट। बाइनरी का बेस 2 होता है, ठीक है। ऑक्टल का 8 होता है। तो ऑक्टल का 8 होता है तो देखिए 0 से लेकर 7 तक 8 हो जाएगा, ठीक है। डेसिमल जो हम लोग यूज करते हैं 10, 12, 15, 20, 100, 200, लाख, 2 लाख, जो हम लोग को शुरू से पढ़ाया जाता है, तो वो भी 10 होता है, 0 से लेकर 9 तक। इसके बाद 10 हो जाता है, 1 0 हो जाता है। तो वो 1 और 0 2 डिजिट मिलकर बना वो नंबर है ना। लेकिन ये जब गिनेंगे, काउंट करेंगे तो ये आपको आएगा कितना, मात्र 10 आएगा। 0 से 9 तक 10 डिजिट होगा। हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल में 16 वाला, हाँ। 0 से 9 तो 10 हो गया। ए बी सी डी 11, 12, 13, 14, 15, 16, हाँ, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। एफ का मतलब होता है 16। आगे हम सबका कन्वर्जन सीखेंगे। बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। और आपको पता है सिर्फ इतना ही नहीं होता है, मेनली ये लिया गया है। देखिए
ये मैंने बताया आपको नॉन पोजिशनल या नॉन वेट। देखिए एक्चुअली क्या होता है, पोजिशनल को हम वेटेड भी बोलते हैं, नॉन पोजिशनल को नॉन वेटेड भी बोलते हैं। इसका कोई वैल्यू ही नहीं है। कोई पोजीशन का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो नॉन पोजीशन में ये हमने समझाया आपको। पोजीशन में थोड़ा सा और डिटेल से आते हैं और फिर हम लोग सीखेंगे कैसे डेसिमल को हम बाइनरी में कन्वर्ट, एकदम चुटकी में याद हो जाएगा। मैं रियली बता दे रहा हूँ, याद करने की जरूरत नहीं भाई, ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो डेसिमल का बेस 10 होता है, जो मैंने पहले ही बताया, 10 डिजिट होता है। बेस 10, बाइनरी का 2, ऑक्टल का 8 और हेक्साडेसिमल का 16, 16। और इसमें देखिए सब 16 भी पूरेगा, इसमें 16 गिन लीजिए, 10 और 6 16, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावे भी होते हैं। पेंटल, पेंटल मतलब क्या चीज? पेंटल मतलब 5, जिसका बेस क्या हो, बेस क्या होगा, 5। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि बेस 5 मैंने 5 डिजिट होगा। यस, एकदम सही सोच रहा है। जीरो से लेकर के कहां तक जाएगा, 0 1 2 3 एंड 4। देखिए 5 हो गया ना, एक कम हो जाता है। अब मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। पेंटल में और हेक्सल मतलब 6, बेस 6 होगा इसका। 6 होगा मतलब क्या चीज, इसमें सिर्फ एडिशनल क्या जुड़ जाएगा, 5। जो कहते हो 0 1 2 3 4 5, 6 हो गया। हेप्टल में क्या हो जाएगा, हेप्टल का बेस हो जाएगा 7, इसका हो जाएगा क्या चीज, इसमें 6 जुड़ जाएगा एक। 0 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर कि ना क्लियर? तो क्लियर ना? बिल्कुल, ये ऊपर वाला सब रिपीट हो जाएगा, ये पूरा रिपीट हो जाएगा, ये वाला और ये एडिशन जो जा रहा है। तो हेप्टल में, हेप्टल मतलब कि 7। अगर मान लीजिए और इसके आगे बढ़ते हैं, डेकल, नॉन डेकल, अनडेकल, टू डेकल। एक्चुअली ये सब आता है जब हम नंबरिंग पढ़ते हैं। ठीक है ना, नंबरिंग अगर याद नहीं होता आप कमेंट कर दीजिए, मैं बता दूंगा कैसे नंबरिंग करते हैं। ठीक है, बाइनरी मतलब 2, टेट्रा भी होता है, टेट्रा मतलब 4, है ना, टेट्रा भी कर सकते हैं। हमको मैंने हमको क्या जरूरत है, लेकिन मैंने पहले आपको बताया कि मेनली 4 टाइप के ही पोजिशनल नंबर में देखा जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे कन्वर्जन को स्पेशली। मुझे लगता है कि यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा और स्पष्ट होगा कि ये नंबर सिस्टम पोजीशन में कैसे काम करता है और कैसे होता है। तो आप एक लिए एक बहुत ही बेहतर चीज मैंने बता दिया कि डेसिमल में 10 होता है, ऑक्टल में 8 होता है, बाइनरी में 2 होता है, हेक्साडेसिमल 16 होता है। और क्या क्या होता है ये स्पष्ट सिंबल के रूप में मैंने बता दिया। नेक्स्ट डिजिट कौन कौन सा होगा। हम लोग इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं कि बेस और रेडिक्स होता क्या है। देखिए बेस जो नीचे में दिखाते हैं, अगर बाइनरी लिखते हैं, अगर सिर्फ नंबर लिखा हुआ है 1 0 और ब्रैकेट के बाद ये 2 दे दिया गया, तो इसका मतलब हुआ क्या चीज, ये 2 दिए मतलब बेस 2 हो गया, मतलब इसमें 2 डिजिट ही आएगा। लेकिन अगर यही 10 1 0 मतलब 1 0 की बेस अगर हम देते हैं 8, इसका मतलब क्या हो गया, इसका बेस 8 हो गया। ऑक्टल सेम ही, तो इसका वैल्यू अलग हो जाएगा। अगर इसी को 10 दे देते हैं, 7 दे देते हैं, उसमें कन्वर्ट करना, ये सारी चीज सीखेंगे हम। एक एक वीडियो में बनाऊंगा और मुझे लगता है कि यह बहुत ही इंटरेस्टिंग है। छोटा छोटा वीडियो और स्मार्ट तरीका से कन्वर्ट करेंगे तो आपके अंदर की जो नॉलेज लेवल है ना, बहुत ही बेहतर हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि आप बेस या रेडिक्स समझ गए होंगे। ये डिजिट हुआ और ये पोजीशन हुआ। आप लोग पढ़ते थे इकाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, याद आ रहा है, 10,000। तो ये एक्चुअली क्या है, पोजीशन दिखा रहा है। यूनिट, टेंथ, हंड्रेड, 1000 प्लेस, ये डिजिट हुआ और पोजीशन दिखा रहा है, इसलिए इसको पोजिशनल बोला जाता है। मेरे ख्याल से क्लियर है ना? इस सब में वैसा देखेंगे। हम लोग आते हैं, बहुत ही स्मार्ट तरीका बताने जा रहा हूं और इस तरीके को आप खूब इस्तेमाल कीजिएगा। एक बार में नहीं समझ में आया तो वो वीडियो को मैं डिलीट कर दूंगा। मैं लिए बता दे रहा हूँ। एक बार और पोजीशन को बताने का मैं प्रयास करता हूँ। देखिए जैसे ये डेसिमल में है, वेटेड नंबर सिस्टम, 923 है, ये 923 है, 3 डिजिट दिया हुआ है और इसका बेस 10 है, रेडिक्स 10 हो गया। ठीक है, यूनिट प्लेस पे हो गया, हाई 10th प्लेस हो गया, 100th प्लेस हो गया। तो देखिए कैसे मैंने इसको समझाने का प्रयास किया है। यह हुआ 100th प्लेस पे,
यह देखिए 9 इंटू 100 एक्सपेंडेड फॉर्म याद आ रहा है? एक्सपेंडेड फॉर्म बचपन में बताया जाता है बच्चों लोगों को कि इसका एक्सपेंड फॉर्म लिखिए, विस्तारित रूप लिखिए, विस्तार कीजिए। 9 इंटू 10 और इसके बाद कितना 2 डिजिट है तो 10 के पावर 2 लगा देते हैं, 10 के पावर 2 लगा हुआ है 100। 2 तो 10 के पावर 1 तो देख लीजिए 10 के पावर 1 और 3 गुने 10 के पावर 0। 10 के किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू हो जाता है 1। अगर इसको हम इवैल्यूएट करते हैं तो ये 100 हो गया, ये 10 हो गया और ये 3 गुने 1 हो गया। अब इसको अगर गुना करते हैं तो 920 और जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 923। क्लियर क्या? 923 ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म हुआ। पोजीशन हमने बताया और फिर कैसे हमने इसको कंसाइज कर दिया, छोटा रूप लिख दिया, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे जो डेसिमल नंबर है उसका बाइनरी फॉर्मेट 0 और 1 के रूप में कन्वर्ट कैसे होता है तो देखिए जरा, याद भी कर सकते हैं, याद हो भी जाएगा ऐसे। आप एक बार थोड़ा सा नोटिस करें, 0 का 0 होता है, 1 का 1 होता है, 2 का 1 0 होता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये सम संख्या हो गया। सम संख्या के कुछ भी सम संख्या के लास्ट में देखिएगा 0 आएगा। ये 100 आ रहा है ना? 6 के लास्ट में देखिए 0 0 0 0 0 0 0 0। आप उस बाइनरी डिजिट को देखकर बता सकते हैं कि वो सम संख्या यानी इवन नंबर या ऑड नंबर होगा, है ना? और जिसके लास्ट में अगर 1 आता है तो वो ऑड नंबर है ना? सबसे बड़ी बात आती है कि इसको चेंज कैसे करेंगे, कि बहुत ही स्मार्ट तरीके बता रहा हूँ, बहुत ही 2 स्टेप में। 2 स्टेप में हम सीख जाएंगे कैसे हम लोग किसी बाइनरी डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और बाइनरी को डेसिमल में भी चेंज करेंगे। हम लोग आगे पढ़ेंगे फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। बाइनरी में कोई फ्रैक्शन होता है तो फिर डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये सारी छोटे छोटे वीडियोज आएगी और मुझे लगता है कि इसको देखते करके आप अपने नॉलेज लेवल को बढ़ा सकते हैं। चलिए मैं एक तरीका, पहला तरीका जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। 42 को हमको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये स्मार्ट तरीका और इजीएस्ट है, एकदम इजीएस्ट है। आप देखिए इसको 2 स्टेप में समझ में आएगा। 42 है मेरे पास, 42 को कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं, मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। पहले स्टेप में पहले आप क्या कीजिए, एक आप ये तैयार कर लीजिए टेबल। टेबल इस रूप में कि जैसे 1 में 2 से गुना कीजिएगा क्या आएगा? 2। 2 में 2 से गुना करेंगे क्या आएगा? 4। 4 में 2 से गुना करके क्या आएगा? 8। 8 में 2 से करके कितना आएगा? 8 दूना 16, 8 टू जा 16 और 16 में फिर 2 से गुना कर दिए 32। 32 में फिर 2 से गुना कर दिए 64। 64 में 2 से गुना कर दीजिए फिर 128। 128 में अगर गुना करते हैं यहाँ पे आपको एक बार और मैं थोड़ा सा इसको 256 हो जाएगा। मैंने जैसा जरूरत हो उस टाइप से हम अपना इस तरह का टेबल बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा एक्चुअली ये वैल्यू क्या है। 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जैसा संख्या को कन्वर्ट करना होगा उसके अनुसार हमको इस टेबल को, इस रो को बना लेना है। ठीक है, तो मान लीजिए कि 42 इसके अंदर में ही आ जाएगा। तो कैसे करेंगे? पहले स्टेप में कुछ नहीं, बस इस नंबर को ध्यान से देखिए 42। इसमें अब देखना है पहले स्टेप में इसके नजदीक में सबसे नजदीक में नंबर कौन है। 42 के नजदीक कौन है? 128 है, 64 है, 32 है, 16 है, 8 है कि 4 है? तो अगर देखेंगे 42 के आसपास 64 बड़ा हो जा रहा है, पास में है लेकिन बड़ा हो गया। 32 है, 16 भी है, 32 इसके पास में आया। ठीक है, 16 उससे बहुत छोटा हो गया। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो हमको वैसे नंबर को चुनना है जो 42 को, जो जिस नंबर को कन्वर्ट करना है उसके बराबर हो या छोटा हो, लेकिन सबसे नजदीक हो। समझ में आ रहा है ना? बड़ा वाला हो उसको नहीं लेना है। जैसे 42 के नजदीक 64 भी है, 32 है, तो इस दोनों में किसको ले? तो 42 से कम छोटा कौन है?
32 इसलिए 32 बोलेंगे। तो 32 को हमने सिलेक्ट किया और जस्ट इसके सामने 1 लगा दिया, मैंने सिलेक्शन हो गया ये 1। क्लियर? पहला स्टेप में हुआ कि हमारे पास जो नंबर है, ध्यान से लिख लीजिएगा कहीं या दिमाग में बैठा लीजिए कि इस नंबर के बराबर या छोटा सबसे नजदीक वाला नंबर को चुनना है। ठीक है, और फिर क्या करना है, इसको जो है अगले स्टेप में 42 में से 32 को घटा देना है, 42 में से 32 घटा देना है। ठीक है, और इसको इसको हमने मार्क कर लिया कि सिलेक्ट कर लिया 1। ठीक है, इससे पहले जितना हो उसको डिस्कार्ड कर देंगे, ये 0 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं है। अब सिर्फ राइट साइड में जाएगा, कैसे जाएगा देख लीजिए। हमने घटाया 32 जो सिलेक्ट हमने किया था पहले स्टेप में, उसको हमने घटा दिया, यहाँ पे 10 आया, 10 है। अब फिर 10 को, अब 10 पे आएंगे, अब 10 पे आएंगे, अब फिर उसी को रिपीट करेंगे। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया कि घटा दिए, जिस नंबर को हमने सिलेक्ट किया उस नंबर को, जिस नंबर को कन्वर्ट करना है उसमें से घटा दिए, तो छोटा होगा ही होगा। तो 42 में से 32 घटाएंगे, 10 आया, तो 10। अब हमको स्टेप 1 को 3 में क्या करना है, स्टेप 1 को फिर रिपीट करना है। मतलब क्या चीज, स्टेप 1 में क्या था कि इस नंबर के आसपास का वो नंबर चयन करना है, या बराबर, बराबर या छोटा होनी चाहिए, इसके पास में होनी चाहिए सबसे, उसको चुनना है और उसको मार्क करना है। तो वैसा ये 10 जो आया, यहाँ 10, यहाँ पे ये जो 10 आया हमारे पास, हम रिपीट कैसे करने जा रहे हैं, तब 10 के नजदीक कौन सा नंबर है, 4 है, 8 है, 16 है, बिल्कुल। तो इसमें 10 के पास में होनी चाहिए, लेकिन बड़ा नहीं होनी चाहिए, तो 16 को हम नहीं ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। अब 10 से छोटा 8 है, बिल्कुल हम ले सकते हैं। 4 क्यों नहीं ले सकते, बहुत छोटा है, सबसे नजदीक वाला है कि नहीं। तो 8 इसके पास में होते, इसको हमने सिलेक्ट किया, फिर वहां पे 1 मार्क कर दिया। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 32 के सामने भी 1 था और हमने 8 के सामने भी 1 लगा दिया। क्लियर हो गया ना? अब 10 जो आया, ठीक है, 10 जो आया हमारे पास, 10 को हमने सिलेक्ट किया, फिर हम लोग क्या करेंगे, अब 10 चूंकि सिलेक्ट कौन सा हुआ, 8, जैसे 32 सिलेक्ट हुआ था तो 42 में से हमने घटाया, और 10 से हमने सिलेक्ट किया 8 को, तो 10 में से 8 को घटाया, कितना आ जाएगा, 2। देख लीजिए आप, 2 आ जाएगा। अब इसको रिपीट करते रहना, तब तक रिपीट करते रहना जब तक 0 ना आ जाए। यही तरीका, 2 स्टेप में ही कंप्लीट। ठीक है, तो कैसे हो जा रहा है देख लीजिए, मस्त है। अब 10 में से 8 हमने घटाया, 2 आया। अब 2 से छोटा है या इसके बराबर, इसके नजदीक वाला नंबर चुनना है। तो 2 के, तो इसमें 2 तो है ही है, एक्चुअली सीधे मैच कर गया, है कि नहीं। 2 के सामने मैंने 1 मार्क किया, 8 32 के सामने हमने किया था, 8 के सामने हमने किया था, है कि नहीं। 3 3 सिलेक्ट हुआ, एक्चुअली जितना सिलेक्ट होगा वहां पे 1। ठीक है, अब 2 में से 2 घटाएंगे, 2 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, रिपीट करेंगे उसी से, 2 आया, 2 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 में से 2 घटाएंगे, वहीं पे हमारा जो स्टेप है ना बंद हो जाए, 0 यानी खत्म, यहाँ पे खत्म, यानी हमारा पे यहाँ स्टेप खत्म हो गया। तो अब क्या करें, देखिए इसके पहले तो 0 डिस्कार्ड कर चुके थे, लेकिन 1 यहाँ हुआ, 1 यहाँ हुआ, अब जहां जहां सेलेक्ट नहीं हुआ ना, और 0, 0 खाली था, 0, 0। फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा, यानी 42, ये डेसिमल में था। क्लियर हो रहा है ना? अब सीधी सी बात है, इसको लेफ्ट से उठाइए, 1, 0, 1, 0, 1, 0। ये हो गया बाइनरी में। देखिए बाइनरी में 2 डिजिट 1 और 0 है। समझ में आ गया ना? एक और एग्जांपल लेते हैं, और कहीं कंफ्यूजन होगा तो, जैसे हमने देखा था यहाँ पे, जैसे एक 18 18 का कितना है, 10010, कैसे आ गया, सिंपली वो सही कर सकते हैं। ठीक है, वैसे टेबल बना, एक एक बार टेबल बनाइए और मैच करते चलिए।
बनाते चलिए फटाफट, एक बार बनाने की जरूरत पड़ेगा, एग्जाम में आता है, किसी कंपटीशन में आता है, एक बार पहले ही बना के रख लीजिए, है कि नहीं। टेबल बना लीजिए, किसी कॉपी पे बना लीजिए, हाथ पे बना लीजिए, हाथ पे मत बनाइएगा, कहीं मैंने दिमाग दिमाग में ऐसे सेट हो जाएगा। बनाते बनाते कुछ प्रैक्टिस करेंगे, 20 से 30 का, 30 से 50 का, 10, 15, 20, 25 जो है ना प्रैक्टिस कर लीजिए, जैसे मैं दूंगा, उसको प्रैक्टिस करके आप हमको शेयर कर देंगे, तो मुझे लगता है कि आपको ये, आपने ये वीडियो को देखा और समझा भी, बनाया भी, है कि नहीं। और स्टेप वाइज बनाइएगा, ठीक है। तो ये आपको स्टेप मैंने बताया, 2 स्टेप में कंप्लीट, है ना मस्त। यस। अब देखिए जैसे 18 है, जैसे मैंने बताया था टेबल बनाना है, 1, 2 से गुना कर दीजिए, फिर 2 से कर दीजिए 4, 2 से कर दीजिए 8, 8 दूना 16, 16 32, 32 टू जा 64, 64 टू जा 128, 120 टू जा 256। एक डेसिमल नंबर हमने 18 उठाया, हम पहले देख चुके हैं क्या है क्या नहीं, ठीक है। देखते हैं कि वो आंसर आता है कि नहीं, है ना, सिंपल वे में। चलिए मैं यहाँ करके बताता हूँ, ठीक है। 18 के नजदीक, 18 के नजदीक कौन सा आएगा, तो देखिए ये तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। 18, 32 हो सकता है, 16 हो सकता है। देखिए 32 और 16 दो ऑप्शन आ रहा है मेरे पास, 32 और 16। तो 32 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 18 से 12 है, दो सिलेक्शन नहीं होगा। 16 आएगा, तो 16 को सिलेक्ट करिए, तो यहाँ पे 1। तो अब क्या करेंगे, 18 से 16 घटा देंगे। ये दूसरा स्टेप, पहला स्टेप हुआ सिलेक्ट किए, क्या चीज, छोटा या बराबर, ठीक है, 2 आ गया, क्लियर। अब अगला स्टेप में फिर वही रिपीट करना है। अब 2 के नजदीक जो ये मेरे पास आया, उसको हाँ ठीक है, उसको जो है फिर हम वही वाला रिपीट करेंगे। तब 2 के नजदीक कौन सा है, तो 2 के नजदीक 2 ही है खुद। यस, ये 2 में से 2 को घटा दो, एकदम इजी है, एकदम इजी है, मजा आ जाएगा। 0, 0 आ गया, मतलब यहाँ पे फिनिश हमारा। यानी फाइनली हमारे पास जो आंसर आ रहा है 18, ये डेसिमल में था। अब देखो कैसे आंसर बन रहा है, कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं है, ये डेसिमल में है। और आगे जो देखेंगे हम यहाँ पे बाइनरी में कैसे, तो 1 खाली है, 0, इसके आगे तो देखना है, लेफ्ट में देखना ही नहीं है, ये भी 0, अरे ये भी 0। याद आ रहा है, 18 का ही था, 1, 0, 0, 1 और 0, और इसको बंद कर दीजिए, और इसका बेस 2। केस क्लियर कि ना क्लियर, सिंपल सा। अब कोई भी एग्जांपल देंगे तो बन जाएगा ना, सेम इसी प्रोसेस से बनाना है, एकदम सिंपल, बिना कुछ है ज्यादा, सबसे इजीएस्ट तरीके में से एक ये होता है, ठीक है। हम इसको जैसे बाइनरी में, अब बाइनरी को डेसिमल में चेंज करना भी बताएंगे, तो अगले वीडियो में बनाएंगे, समझते चलिए, एक एक करके समझते चलिए, ठीक है। एक दूसरा तरीका भी बताएंगे। अब 10010, 10010, 10010, क्लियर, परफेक्ट, यस 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 यस। तो ये हम लोग का हो गया एक मेथड 1, एक तरीका से। दूसरा तरीका जो कॉमन होता है, जो सबको बताए जाते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन वो भी इजी है, ऐसे वो भी इजी है, वो भी कोई भारी नहीं है, लेकिन समझ जाएंगे तो बहुत ही। देखते हैं जरा, भाग विधि, सक्सेसर विधि से बताते हैं, इसको बनाते हैं हम लोग। सीधी सी बात है, जो नंबर दिया रहेगा उस नंबर में हम 2 से भाग देंगे। जो नंबर एक्चुअली जिस बेस में कन्वर्ट करना है, उस बेस को जैसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, 2 से भाग देंगे। 2 से भाग देंगे तो 2 इकाई 2 और 2 दूना 4 है, रिमाइंडर क्या आएगा, 1, ठीक है ना। 2 से सिंपल सा भाग देंगे, जो हम देते हैं, एक करके मैं दिखा दे रहा हूँ, और इसी तरह टेबल बनाएंगे, ये करके नहीं देखेंगे ऐसे, ये मैं आपको सुविधा के लिए बता रहा हूँ। 2 इकाई 2, 2 इकाई 2, 2 1 जा 2, 31, ऐसे ही ना भाग बनाते हैं वो, है। और 5 यहाँ पे उतरेगा। अब 2 से 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4, रिमाइंडर 1। अब तो इसमें भाग लगेगा नहीं, देखिए रिमाइंडर, फर्स्ट रिमाइंडर ये आया, ठीक है। फिर 2 से भाग देंगे 12 में, 2 चक, यहाँ पे क्या लिखना है, क्वेश्चन लिख से चल रहा है, ये क्वेश्चन लिखते चल रहा है हम, और यहाँ पे रिमाइंडर आते जा रहा है, ठीक है।
तो 2 से 12 में भाग देंगे तो 2 12, यहाँ क्वेश्चन लिखे, यहाँ क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन था, यहाँ पे लिख दिए थे ये। क्लियर हो ना? तो यहाँ पे जो लिखते जा रहा है क्वेश्चन है, जस्ट बगल में हमने उसके सामने लिखते हैं उसका रिमाइंडर, रिमाइंडर आ क्या रहा है, ठीक है। तो 25 में भाग दिए थे 2 से, तो रिमाइंडर 1 आया था। 12 में दिए तो 0 आया। फिर इसमें 2 से 6 में दे, 2 3 6 भी 0 आएगा। 2 से 2 इकाई 2, 2 इकाई 2, 2 इकाई 2 है, तो रिमाइंडर 1 आएगा। और लास्ट में क्या बचाएगा? लास्ट में 1 ही रहेगा। अब इसमें आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब 2 से हम 1 में तो भाग दे नहीं सकते, तो 0 होगा। तो अब अब करते क्या है, ठीक है, तो हमारे पास ये रिमाइंडर रहा, यही पे खत्म। ये एक्चुअली लास्ट में आता नहीं है, 2 से भाग देंगे तो भाग लगेगा ही नहीं एक्चुअली, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 0 आएगा, रिमाइंडर 1 ही रहेगा, रिमाइंडर 1 रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसको बनाने के लिए देखें, रीड अप, अब नीचे से ऊपर पढ़िए रिमाइंडर को, ऐसे ऐसे। तो हमारे पास 1 1 0 0 1 1 1 0 0, ये बाइनरी में हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल भाग विधि द्वारा। सिंपल एक और एग्जांपल हमने दिया है, 17 को कन्वर्ट करना है, ठीक है। 2 से एक एलएसबी होता है, एमएसबी होता है, मैं बताता हूँ। लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। 2 से भाग देते हैं, मैं आगे बता देता हूँ, ठीक है। 2 से भाग देता हूँ मैं, तो 2 8 16, 2 8 जा 16, रिमाइंडर 1, देखिए रिमाइंडर 1, इसमें भाग देने से। फिर 2 से 8 में रिमाइंडर 1 0 आएगा, कैसे? 2 चौका 8 कट जाएगा। फिर 2 दूनी 4, ये भी कट जाएगा, ये भी 0। फिर 2 इकाई 2, ठीक है, रिमाइंडर यहाँ पे 0। अब सीधे यहाँ जो आ जाएगा 1 ना, तो सीधे यहाँ से उठा लेना है। देखिए 1 0 0 0 1 1 0 0 1। क्लियर के ना क्लियर? अब कितना भी भारी से भारी डेसिमल नंबर हो, 2 से भाग दीजिए, इस ढंग से आ जाएगा, आगे नहीं। अब दोनों में जो आपको ये एक्चुअली क्या है, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, एक बार लिखना है, उसके बाद जोड़ घटाव करते रहना है, काम खत्म, ठीक है। सिम, सिंपली एक और यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, 2 से भाग देते हैं 60 को, थोड़ा सा इसको और थोड़ा एक्सपेंड फॉर्म में देखने का प्रयास करते हैं। 2 से भाग देंगे, कटेगा, 0 आएगा। रिमाइंडर है ये, रिमाइंडर है ये, रिमाइंडर शेषफल जिसको बोलते हैं, आर। 2 से भाग देंगे, करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, ये समझ में आ गया ना? इसको ये नीचे से फिर शुरू करेंगे, ये बन जाएगा 1 0 1 0 0 0 0 0। ये हमारा क्या होगा? बाइनरी होगा। कैसे होता है ये सिंपल देख भी सकते हैं, मैंने बताया था लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो भाग देते हैं, सबसे पहले जो आता है लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहलाता है, सबसे लास्ट में जो आता है रिसेंटली, उसको मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं, जो तुरंत आया हुआ है, ठीक है। 2 से भाग देते हैं, तो इसका आता है क्वोशिएंट, ये रिमाइंडर 0, क्वोशिएंट, सारा क्वोशिएंट है, और ये है रिमाइंडर। लेकिन आंसर होगा इधर से, ऐसे ऐसे, एम एस बी टू एल एस बी, एम एस बी टू एल एस बी जाएंगे, ठीक है। तो 1 0 1 0 0 0 0 0। क्लियर कि ना क्लियर? 2 से भाग दे रहा है, 40 आया। ऐसे इसके पहले भी मैंने बताया, इसमें भी देख सकते हैं आप, एक एक करके। मैं थोड़ा स्किप कर दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना? आए मस्त। अब ये टेबल इस ढंग से थोड़ा समय लगेगा, उससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मुझे लगता है कि पहला जो स्टेप हमने बताया है वो बहुत ही मस्त है, और इस ढंग से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपके लिए असाइनमेंट है। 150 37 48 128 32 105 203। अच्छा, एक और चीज मैं बताता हूँ, अगर 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 इस मेथड में अगर मान लो कि 16 है, ये बता, कोई कंफ्यूजन हो सकता है, डेसिमल में है ये, ठीक है, और इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 16 से बड़ा, 16 से छोटा या इसके नजदीक या बराबर कोई मिलता है, तो 16 से तो मिल गया सीधा, 16 से ये वाली, 16 से तो मिल गया, ये मैं ऊपर बना देता हूँ, ठीक है ना। इस पे आता है 16, तो 16 को क्या करेंगे हम लोग, 16 में से 16 घटाए, क्या आएगा? 0, देख लीजिए, 0 आ गया।
तो यहीं पे खत्म। हमारा क्या है तरीका कि जहाँ पे 0 आ जाए वहीं टर्मिनेट कर देना है। यहीं पे खत्म यानी कि 1 और इसके बाद जो बनता है 0, 0, 0 और 0 कितना 0 है? 4 0 16 का देख लीजिए ज़रा तो यहाँ पे 16 के यस ये वाला देख लीजिए, है ना? है कि नहीं बढ़िया? मस्त? यस, इसमें भाग देने की ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एकदम ईज़ी है, मुझे लगता है कि आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू और अगले वीडियो को देखना ना भूलें, लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगता है कि हाँ, चलिए इससे नॉलेज बढ़ जाता है, बच्चों को भी जानना चाहिए, तो थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, पॉजिटिव वाइब्रेशन होगा और कंप्यूटर के फ़ील्ड में जो आज ट्रेंड बनती जा रही है, उसमें हमारे बच्चे लोग आगे बढ़ पाएँगे, है ना? थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। बाइनरी से डेसिमल कैसे चेंज करेंगे, फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करेंगे बाइनरी टू डेसिमल टू बाइनरी, फिर हेप्टल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल सारा का वीडियो मैं एक-एक में बनाता हूँ और शेयर करता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।